जब समस्याएं सर से बड़ी हो जाएं और मुंह चिढ़ाती खड़ी हो जाएं, जब सरकार और प्रशासन देखना और सुनना बंद कर दे, तब जनता की आवाज़ और जनता का विश्वास बनकर खड़ा होता है बीबीसी राजस्थान। अब न किसी की आवाज़ दबेगी, न अनसुनी होगी किसी की शिकायत, क्योंकि जब जब होगी जनता समस्याओं के दोराहे पर, तब तब होगी चर्चा चौराहे पर। नमस्कार, मैं हूं हेमंत पाठक राही और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चर्चा चौराहे पर में। तो आज हम चर्चा चौराहे का कार्यक्रम लेकर आए हैं मोहन कॉलोनी क्षेत्र में। ये वार्ड नंबर 11 और 12 का पूरा इलाका है और ये मोहन कॉलोनी का क्षेत्र उदयपुर मार्ग पर बसी हुई बस्ती है, जो दो भागों में विभक्त है। एक तरफ वार्ड 11 है और एक तरफ वार्ड 12 है, लेकिन दोनों की समस्याएं उतनी ही पुरानी है जितनी ये मोहल्ले हैं। यहाँ पर वैसे तो कहा जाता है कि ये काफ़ी एलिगेंट लोगों की बस्ती है। यहाँ पे अधिकारी और कर्मचारी क्लास के साथ ही बड़े बड़े अधिकारियों के बंगले भी हैं, लेकिन उसके बावजूद समस्याएं इतनी हैं कि लोग उन समस्याओं के साथ जीना सीख गए हैं। लगातार शिकायत करने के बावजूद भी इन समस्याओं का हल नहीं होता और जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, ये समस्याएं भी बढ़ती जाती हैं। तो हमारे साथ क्षेत्र के लोग हैं, उनसे बात करेंगे उनके क्षेत्र की समस्याओं के बारे में और जानेंगे उनकी तकलीफ़ों के बारे में। तो आइए बात करते हैं लोगों से और जानते हैं उनकी समस्याओं के बारे में। तो हमारे साथ में क्षेत्र के लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी समस्याओं के बारे में। क्या नाम है आपका? लक्ष्मीकांत भावसार। हाँ सर जी, क्या करते हैं आप? मैं अध्यापक हूँ। जी। हाँ, आप कौन से वार्ड में रहते हैं, 11 नंबर या 12 नंबर? वार्ड नंबर 11 से हूँ। और वार्ड नंबर 11 जो हमारा क्षेत्र है वो काफ़ी व्यस्तम है। पास में कलेक्ट्री है, गणपति जी का मंदिर है और वहाँ आए दिन कई बार धरना प्रदर्शन भी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर बहुत सारी समस्या है। मैं वार्ड नंबर 11 की एक समस्या बताना चाहूँगा कि भावसार गली है जो, वहाँ पर विद्युत पोल की जो लाइन डली हुई है वो लगभग 8 फीट के नीचे झूल चुकी है और उससे कभी भी जनहानि होने की संभावना है। वहाँ पर गाड़ियाँ भी जाती है, तो कोई बड़ी जनहानि हो सकती है, क्यों ना वहाँ पर केबल डाल दी जावे। दूसरी समस्या है हमारी कि भावसार गली में पिछले 10 वर्षों से एक प्लॉट पड़ा हुआ है। प्लॉट खुला है, वहाँ पर गंदगी है, जानवर निकलते हैं, सांप निकलते हैं, लेकिन उस पर जो उसका मालिक है वो उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो नगर पालिका इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करे। तो आपने कितनी बार शिकायत की इस बारे में? शिकायतें कई बार कही है हमने, मकान मालिक से भी बताई है, नगर पालिका को भी बताई है, अखबार में भी किया है, लेकिन इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो दरअसल मैं आपको ये एक बात और बताना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 12 जो मोहन कॉलोनी है, वो जो अपना मोहन कॉलोनी सर्कल है, वहाँ से लेकर के और उत्तर दिशा की तरफ गली नंबर 8 तक है। जबकि वार्ड नंबर 11 जो है वो 3 टुकड़ों में अलग-अलग विभक्त है। एक हिस्सा जहाँ मोहन कॉलोनी का है, तो वहीं दूसरा हिस्सा कलेक्ट्री के सामने वाला इलाका जो भावसारवाड़ा है, वो इलाका भी इसी वार्ड में आता है। और इधर त्रंबकेश्वर महादेव मंदिर का जो क्षेत्र है, वो भी इसी वार्ड में आता है। इसके अलावा हम बात करें तो इस वार्ड में और भी बहुत सारा क्षेत्र है, जो कलेक्ट्री के पीछे वाला जो हिस्सा है, उधर की जो 2-3-4 गलियां हैं, वो भी इसी वार्ड में आता है। तो हमारे साथ में एक युवा भी हैं इस क्षेत्र के, उनसे बात करते हैं और जानते हैं भाई क्या समस्याएं हैं आपके बारे में। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम निखिल कंसारा है। मैं ये वार्ड नंबर 11 से हूँ और गली नंबर 4 में रहता हूँ। और हमारे गली में सफाई जो कर्मी तो वगैरह आते ही नहीं है इधर। और ये कई बार शिकायत करी है, लेकिन कोई वो समाधान नहीं हो रहा उस चीज़। तो ये सफाई कर्मी नहीं आते हैं या गाड़ियां नहीं आती, सफाई नहीं आती है, लेकिन जो सफाई कर्मी आते हैं, ये नाली वगैरह जाम हो जाती है, वो कोई नहीं आता उसको साफ करने के लिए। अच्छा। कई बार शिकायत भी कर ली, कोई उसका समाधान हो नहीं रहा। तो कितनी समस्या होती है इन चीज़ों से? ये मच्छर वगैरह होते हैं, उससे कोई बीमारी भी फैलती है। ऐसा ये होता है बीमारी। सफाई को लेकर के समस्या बताई जा रही है, यहाँ पे सफाई कर्मी बराबर आते नहीं हैं। इस वजह से जो है वो यहाँ पे गंदगी का आलम रहता है और गाड़ी बराबर आती है, लेकिन सफाई नालियों के नहीं हो पाती, सड़कों की ठीक से नहीं हो पाती। सड़कों का कचरा पूरा बुहार करके नाली में डाल दिया जाता है, इससे पूरी नालियाँ जाम होती हैं और गंदा पानी सड़कों पे आ जाता है। हमारे साथ में क्षेत्र के निवासी हैं। सर, क्या नाम है आपका? कल्पेश मेहता। तो क्या व्यवसाय है, आप क्या करते हैं? मैं विगत 40 साल से वार्ड नंबर 11 में रह रहा हूँ और मेरी यहाँ पे शॉप भी है 30 सालों से। यहाँ की जो मुख्य समस्याएं हैं 3 या 4 हैं। बाकी जो भी भैया बोल रहे हैं वो सब अपने अपने मोहल्लों की है। मैं पूरे वार्ड की बात जो करूँ, क्योंकि ये मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ है 11 और 12 वार्ड नंबर। 11-12 की दोनों में जो जनसंख्या है और आजकल 2 व्हीलर हो गए हैं, 4 व्हीलर हो गए हैं,
इस पूरे रोड पे आप जो मोहन कॉलोनी चौराहे से लेके आप प्रताप चौराहे तक देख लीजिए, सिंगल डिवाइडर कर रखे हैं। आए दिन मतलब दिन में 4 से 5 एक्सीडेंट डेली होते हैं और हमको ही बार बार वहां पे जाके उठाना पड़ता है उनको। कोई टू व्हीलर से टकराया, कोई फोर व्हीलर से टकराया। पार्किंग की बहुत ही समस्या है इस रोड के ऊपर। और सेकंड, जो नगर परिषद द्वारा जो ये डिवाइडर बनाया गया था सेंटर के अंदर, उस टाइम पे हमने विरोध भी किया था कि आप इसको बंद मत करें, अगर बंद करना है तो पूरा चौराहे से लेके और प्रताप चौराहे तक बंद करें, इसलिए कोई भी व्हीकल मतलब डाइवर्ट होते हैं और एक्सीडेंट होते हैं रॉन्ग साइड के अंदर जाके। और आए दिन 3 से 4 एक्सीडेंट और काफी घटनाएं भी मतलब घट चुकी, जिसमें जनहानि भी हुई है लोगों की। तो मेरा ये निवेदन है कि आपने जो ये मोहन कॉलोनी में जो मुख्य दुर्घटना का क्षेत्र है, जो अपने कलेक्टर साहब के निवास से मोहन कॉलोनी की तरफ आते हैं, तो उसके ऊपर भी जो डिवाइडर ओपन छोड़ रखा है, वहां पे भी उसको बंद किया जाए। और दूसरी समस्या जो विकट है, हर गली के अंदर जो कम से कम 12 गलियां उस साइड है, 12 गलियां इस साइड है, दोनों वार्डों के गलियों पे किनार के ऊपर हमने नगर परिषद को हमेशा ही सूचना दी है कि आप इसको डिवाइडर बना के और उसको जो टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स आते हैं तो की गति को हम रोक कर और इन दुर्घटनाओं से बचा जा सके। मतलब स्पीड ब्रेकर बनाए जाए गलियों के मुंह के ऊपर, और ताकि जो मेन रोड पे जो व्हीकल आ रहे हैं तो उनकी अपनी गति है वो थोड़ी सी कम हो। तीसरे जो भैया ने बोली कि जो उनके कलेक्ट्री के सामने जो लाइट के पोल्स हैं, और वैसे के वैसे आप देखिए तो आप मोहन कॉलोनी चौराहे से लेके और अपने यहाँ जो स्वामी जी के टेकरी है वहां तक के आप जितने भी लाइट के पोल देखोगे, वायर पूरे नीचे झुके हुए हैं। कोई मतलब बड़ी गाड़ी वगैरह आती है तो उसके वायर उसके टच हो जाते हैं और बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ हाई केवी की जो लाइनें बिछी हुई है। इसलिए थोड़ा मेरा निवेदन है कि इस संबंधित विभाग है इसके ऊपर कार्रवाई कर कर और आम नागरिक जो वार्ड के हैं वो उनको राहत दिलाई जाए। दरअसल ये जो समस्या बता रहे हैं बड़ी गंभीर समस्या है, क्योंकि उदयपुर रोड पर बसी हुई ये जो कॉलोनी है, ये पूरा स्टेट हाईवे है। बांसवाड़ा उदयपुर स्टेट हाईवे है और इसी हाईवे के दोनों ओर मोहन कॉलोनी बनी हुई है और ये पूरा बड़ा ही व्यावसायिक क्षेत्र है और काफ़ी व्यस्ततम क्षेत्र है। सड़क जो है वो डिवाइडर से बटा हुआ है, लेकिन दोनों तरफ एक तो पार्किंग इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि पूरा व्यावसायिक क्षेत्र है, कई बड़े ऑफिस हैं, कई बड़े बैंक हैं, कई बड़े यहाँ पे शॉपिंग मॉल और दुकानें हैं, जिस वजह से सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े वाहनों की, कार्स की और पार्किंग रहती है, तो सड़क सकड़ी हो जाती है। ऐसे में यहाँ पर आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। ऐसे में क्या करा है कि जो मोहल्लों से निकलने वाली सड़क है उनकी क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया है, केवल एक जगह खुला हुआ है ताकि वहां से जो है वो वाहन सिविल लाइन तक जा सके, लेकिन उसके कारण भी आए दिन जो है वो दुर्घटनाएं होती हैं। इस समस्या को लेकर के यहाँ पे आए दिन जो है वो परेशानी होती है। क्या नाम है सर आपका? भारत दोषी। भारत जी, कौन से वार्ड में रहते हैं आप? 12 नंबर वार्ड में। तो आपके 12 नंबर वार्ड में क्या समस्या है? 12 नंबर वार्ड में मीरा पार्क है। हम्म, बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है, बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन पिछले साल 2 साल से उसमें जितने झूले हैं, फिसल पट्टियां हैं, वो सब टूट गई है और घास भी सूख गई है। और रास्ता है वहाँ जाने का, ताला खोलते हैं सुबह में और शाम को, दिन में बंद रहता है। अगर उसका रोलिंग वाला रास्ता है, अगर उसको पूरे दिन खुला रखा जाए तो आना जाना सुगम हो सकता है। हमने इसके लेकर के न्याय मित्र थे के गुप्ता साहब, उनको लगाया था, तो उन्होंने कुछ तो ठीक करवाया, लेकिन फिर वापस से हालात है वो ऐसे ही के ऐसे ही हो गए हैं। दूसरी समस्या है मोहन कॉलोनी चौराहे पे। मोहन कॉलोनी चौराहे पे पत्थरों से और एक झरना बनाया गया, जिसके ऊपर शिव जी की मूर्ति भी लगाई गई है, लेकिन वो झरना है अब चलता ही नहीं है, बिल्कुल गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसकी भी सफाई की जानी चाहिए। और मोहन कॉलोनी की गली नंबर 7 है, उसकी सड़क पूरी तरह से टूट गई है, उस सड़क को बनाने की ज़रूरत है। और पानी की निकासी की व्यवस्था हो जाए तो वो सड़क अच्छी तरह से काम में ली जा सकती है, क्योंकि हमारे आने जाने का रास्ता हमारे गली के सामने बंद कर दिया गया है मेन रोड के कारण, तो उधर से ही आना जाना पड़ता है, तो ऐसी सड़कों की भी मरम्मत की जानी चाहिए। चर्चा चौराहे पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बात करेंगे लोगों की समस्याओं के बारे में।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आइए बात करते हैं लोगों से उनकी वार्ड की समस्याओं के बारे में। तो जैसा कि बताया भाई साहब ने कि यहाँ पे एक पार्क है जो शहर के सबसे सुंदर पार्कों में आता है और जिला कलेक्टर साहब के बंगले के बिल्कुल ठीक सामने है। मीरा पार्क है। काफ़ी समय तक वो जो है वो जंगल की तरह उजाड़ रहा, लेकिन कुछ साल पहले उसको नवीनीकरण किया गया, उसका बहुत बड़ा काम हुआ उसमें और वहाँ पर जो है उसका उद्घाटन हुआ। लोगों ने वहाँ आना शुरू किया, पूरे शहर के लोग वहाँ पार्क में सुकून के पल बिताने के लिए आते हैं। लेकिन अब एक बार फिर स्थिति ये हो गई है कि वहाँ लगे हुए झूले पूरी तरह से खराब हैं, घास बर्बाद हो चुकी है और वहाँ पे फिर से मिट्टी निकल आई है, उसको कोई देखने वाला है नहीं। सर क्या नाम है आपका? नगेंद्र कुमार दोषी। नगेंद्र जी कौन से वार्ड में रहते हैं आप? मैं वार्ड नंबर 12 में रहता हूँ और क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस है मेरा। बिजनेस है आपका? और मैं अपन जहाँ पे खड़े हैं ये श्रीनाथ आश्रम है, यहाँ ट्रस्ट का मैं अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा। और हमारे यहाँ बाहर सामने बैंकें हैं बहुत सारी, उनकी सब कार्य और वो सब यहीं पे पार करते हैं। सुबह 9 बजे कर देते हैं, शाम को 7 बजे तक करते हैं। रोड क्रॉस जो रोड पे लाइन खींची हुई है उस लाइन को भी पार करके गाड़ियाँ खड़ी। आज अभी आपने भी थोड़ी बहुत देखी होगी, शूटिंग ली है। तो इसका लिए इसका परमानेंट निराकरण करवाया जाए और ये बैंकों की जो है गाड़ियाँ उनकी पार्किंग के लिए उस बिल्डिंग मालिक को पाबंद कर दिया जाएगा, या तो वो उन बैंकों को खाली कर देवे या फिर उन बैंकों को उनकी पार्किंग उनके अंदर किया जाए। दूसरी बात ये कि वार्ड नंबर 4 में बटमेड़ा चौबीसा के बाहर इलेक्ट्रिक वायर झूल रहे हैं, तो उसको सही करवाया जाए। और एक भटमेड़ा चौबीसा के जो प्रोग्राम होते रहते हैं उसमें उनको अभी तो इन्होंने एक आध गार्ड अभी रखा, लेकिन कभी गार्ड नहीं रहता। चारों तरफ गाड़ियाँ रहती, पूरे गली में गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ और मेन रोड पे भी गाड़ियाँ रहती है। इसकी भी समस्या को तो यहाँ क्षेत्र में कई समाज के परिसर हैं जहाँ आए दिन कार्यक्रम होते हैं और वहाँ पार्किंग की समस्या को लेकर के भाई साहब ने बात उठाई। इसके अलावा जो मेन रोड है उस पर जो पार्किंग की अव्यवस्थित पार्किंग है उसके कारण जो यहाँ पे आए दिन समस्या और दुर्घटनाएं होती हैं उसके बारे में बताया। हमारे साथ में इस क्षेत्र के कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? दिव्येश उपाध्याय। दिव्या जी क्या करते हैं आप? मेरा व्यवसाय है। तो क्या समस्या है आपके इस क्षेत्र में? सर मैं पिछले 40-42 साल से रह रहा हूँ और यहाँ मुख्य मार्ग है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान का। लेकिन यहाँ पे रोड धीरे धीरे बहुत ऊंचा होता जा रहा है और जल भराव की बहुत समस्या आ रही है। जो नालियाँ 5-5 फीट गहरी है वो केवल 8 इंच रह गई है और बाकी पूरा मलबा भरा हुआ है, जो कि कभी भी साफ नहीं होता है और इस कारण से हमारे दुकान के अंदर और सभी जगह पानी आ जाता है। ये मुख्य मार्ग पे आप बात कर रहे हैं? हाँ, और सामने की तरफ रोड की सफाई की गई, रोड खोला गया, लेकिन 3 से 4 महीने बाद उसको वापस आरसीसी करके बंद कर दिया है, जिस कारण से पानी सारा हमारी ओर आता है, दुकानों में आता है। और इंदौर कटपीस है, उसके बीच में रोड है, उस रोड के बीच में बहुत बड़ा पाइप लगा हुआ है जो कि पूरा भरा हुआ है। जब भी हम सफाई करने को बोलते हैं तो सफाई वाले बोलते हैं ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, दूसरा डिपार्टमेंट है, ये तीसरा डिपार्टमेंट है। उस तरह से एक दूसरे पे डाल देते हैं और सफाई नहीं करते हैं। तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपकी दुकान में पानी घुस गया? ये सर 20-25 सालों से हो रहा है ये। 25 साल से? हाँ बिल्कुल। तो आपने इसकी शिकायत नहीं की इस बारे में? कई बार शिकायत करी और सीवरेज की भी समस्या है, हमारे यहाँ पे सीवरेज नहीं हुआ है, उसके लिए भी हमने कितनी बार लिख के दिया है उसको। और दूसरी समस्या है सर, यहाँ पे ढलान के ऊपर डिवाइडर खोला रखा गया है और नीचे की तरफ से 3-4 जगह जो डिवाइडर खुले थे उनको बंद कर दिया गया है, जिस कारण से लोग ढलान पे जाते हैं और गाड़ी मुड़ाते हैं और आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। और दूसरा रॉन्ग साइड, दोनों तरफ से रॉन्ग साइड वाली लेन चालू होगी, जिससे कि पैदल चलने वाले लोगों को भी बहुत तकलीफ आती है और एक्सीडेंट में बहुत क्षति होती है। और लाइटों का भी जो तार वगैरह हैं उनको अब अंडरग्राउंड करना चाहिए मुख्य मार्ग के हिसाब से। मतलब डिवाइडर बंद हो जाने से लोगों को गाड़ी मोड़ने में दिक्कत आती है, तो जहाँ डिवाइडर आधे रास्ते पे खुला हुआ है वहाँ से वो मोड़ करके और वो जब जो आते हैं रॉन्ग साइड की तरफ तब दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो क्या नाम है आपका? हाँ सर, पंडित नवीन व्यास। मैं तिरुपति नगर में रहता हूँ सर। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर कॉलोनी है, तो 2007-8 से बसी हुई है। और पूर्व में ये कॉलोनी सेवना ग्राम पंचायत के अंदर थी और अभी वर्तमान में ये कॉलोनी जो है वो अपने नगर परिषद बांसवाड़ा में उसका आई है। लेकिन अभी तक इसमें कॉलोनी में कोई रोड वगैरह नहीं है, तो आए दिन मतलब एक्सीडेंट की समस्या रहती है। बारिश के दिनों में बहुत सारा पानी भरा रहता है और गाड़ियाँ निकालने की बड़ी प्रॉब्लम है। और सर मेन समस्या एक भी और भी है कि कचरा संग्रहण की जो गाड़ी आती है वो हमारे कॉलोनी में नहीं आती है। तो यह इतना निवेदन किया जाए कि वो गाड़ी भी आए ताकि लोग कचरा इधर उधर फेंके नहीं और कॉलोनी में गंदगी ना हो। जी क्या नाम है आपका? हाँ, मैं मुकेश दोषी जी। वार्ड नंबर 12 में रहता हूँ। और यहाँ एक समस्या आम है कि नालों की सफाई नहीं होती है।
नालों की सफाई के साथ साथ सीवरेज की भी समस्या है। सीवरेज लाइन से अगर सारे घर जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे जो है वो गंदगी नालियों में नहीं आएगी और नाले भी साफ हो जाएंगे, तो यहाँ पे घरों में पानी नहीं जाएगा। अक्सर जो घर नीचे हैं उनमें पानी जाने की समस्या बरसात में बनी रहती है। तो सीवरेज लाइन से जुड़े हर मकान को, साथ में नालों की सफाई होए, और जो बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं उनकी ट्रैफिक मतलब जो पार्किंग है उस पार्किंग को भी जो है उनके अंडरग्राउंड में ही करी जाए। सड़कों पे पार्किंग के कारण बहुत दुविधा होती है लोगों को और एक्सीडेंट होते रहते हैं। धन्यवाद। तो दरअसल यहाँ पे जो सीवरेज का काम हुआ है, उस सीवरेज के काम के अंदर चाहे वो वार्ड 12 हो या वार्ड 11 हो, दोनों जगह पर ये स्थिति है कि आधे घरों की लाइन जो है वो सीवरेज से जुड़ चुकी है और आधे घरों की लाइन अभी तक सीवरेज से नहीं जुड़ी है। ऐसे में समस्या ये हो रही है कि लोगों के घरों का गंदा पानी अभी भी उन्हीं नालियों में, पुरानी नालियों में बह रहा है और सीवरेज में पानी जाता ही नहीं है। तो वो जो गंदा पानी उसमें जा रहा है और बाहर से जो कचरा भी नालियों में जा रहा है, उससे नालियाँ पूरी तरह से जाम हो चुकी हैं। गंदा पानी सड़क पे आ जाता है, सड़कें भी खराब हो रही हैं और पूरे दिन गंदगी का आलम बना रहता है। और जो सफाई कर्मियों की समस्या यहाँ पे बताई जा रही है, वो भी समस्या यहाँ पे लगातार बनी हुई है। जी, आप कुछ समस्या बता रहे थे अपने वार्ड इलाके नंबर 11 से मैं बता रहा था कि वार्ड नंबर 11 में एक भावसार गली के पीछे लगभग 75 वर्ष पुरानी पानी की टंकी है, और वो पानी टंकी से कभी भी जनहानि हो सकती है, लेकिन मकान मालिक इस बात को देख ही नहीं रहा है। तो प्रशासन इस पर कार्रवाई करे। दूसरा, भावसार गली के अंदर जो सीवरेज लाइन अभी बनाई है तो उसमें भी भेदभाव किया गया है। कई घरों को छोड़ दिया गया और अभी नगर पालिका द्वारा इसमें लगभग 250-300 रुपये लिए जा रहे हैं और उसके बाद उसको जोड़ा जा रहा है। दूसरा, भावसार गली में रोड पर जो भावसार गली है वहाँ पर व्यस्तम इलाका है, और ऐसी स्थिति में वहाँ पर कुछ भंगार गाड़ियाँ और कुछ 4 व्हीलर गाड़ियाँ भी रख रखी है जो बिना रजिस्ट्रेशन की है, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी हानि हो सकती है, कोई विस्फोट हो सकता है। भावसार गली में एक बोरा समुदाय का मकान है और उसने अपने उस मकान के ऊपर निजी मकान के अंदर कबूतर पाल रखे हैं। किसी भी आवासीय कॉलोनी में कबूतर पालना, उससे कई प्रकार की बीमारियां हो रही है और आगे कोई बड़ा हाँ, जनहानि हो सकती है, बड़ी बीमारी हो सकती है। एक निवेदन और करना चाहूँगा कि कलेक्ट्री वार्ड नंबर 11 में पड़ती है, और वार्ड नंबर 11 के कलेक्ट्री नंबर गेट के एक के सामने, जो कि कलेक्ट्री का पहला गेट है, उसके सामने अतिक्रमण कर रखा है, सीढ़ियाँ नुमा बना रखा है, और वहाँ से लगा करके और जवाहर पुल तक पीएम ज्वेलर्स वगैरह पर वहाँ पर पूरा अतिक्रमण कर रखा है। ये सेडवेक है या फुटपाथ है, समझ में ही नहीं आ रहा है, और इस पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, जबकि कलेक्टर की नाच के नीचे इस प्रकार का काम हो रहा है। साथ ही एक जो भावसार गली में के पीछे एक ही गली है, और उस गली के अंदर जो 2 लाइटें लगाई गई है, उस लाइट की लाइन इतनी नीची है कि कभी भी किसी भी प्रकार का करंट लगने से संभावना हो सकती है। दूसरा, कलेक्ट्री के अंदर एक ही सार्वजनिक मूत्रालय है जो अच्छी तरह से बना हुआ है, लेकिन उसके अलावा 2-3 जो गेट नंबर 1 पर है, एक जिला परिषद के पास में है, वहाँ किसी प्रकार की कोई सफाई नहीं की जाती। उसके इतने गंदे हो रखे हैं कि वहाँ पर आम जन जो आने वाला कलेक्ट्री में है या जो पेशी के लिए आने वाले लोग हैं, उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है। साथ ही पावर हाउस के सामने जो एक मूत्रालय बना हुआ है, वहाँ पर भी किसी प्रकार की सफाई नहीं की जाती है। इतनी गंदगी होती है कि जाने वाले को बदबू मारता है। मतलब ये पूरा इलाका जो है कई समस्याओं से घिरा हुआ है। वार्ड नंबर 11 का जो एक भाग है, भावसार मोहल्ला, दरअसल वो पूरा कलेक्ट्री के सामने है और वहाँ की अलग तरह की समस्याएं हैं। वहाँ दिन भर लोगों की आवाजाही रहती है, ट्रैफिक रहता है, लोग वहाँ आते हैं। इस वजह से वहाँ पे जो है वो बहुत तरह की समस्याएं रहती हैं, जैसा कि बताया लक्ष्मीकांत जी ने। क्या चार चौराहे पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बात करेंगे लोगों की समस्याओं के बारे में।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आइए बात करते हैं लोगों से उनकी वार्ड की समस्याओं के बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव डामोर है। मैं तिरुपति नगर का निवासी हूँ और वर्तमान में कनिष्ठ तकनीकी सहायक पद पर कार्यरत हूँ। मेरी प्रशासन से एक ही विनती है, जब यहाँ पर आयुक्त साहब थे नीरज के पवन साहब, तब उन्होंने सभी जगह से अतिक्रमण हटा दिया था और जैसे ही उनका यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ उसके बाद वापस वो अतिक्रमण आ गया। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि या तो डीएम साहब के पास ये पावर होने के बावजूद ये अतिक्रमण वापस कैसे आ जाता है। दरअसल नगर परिषद का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और नया कार्यकाल कब आएगा, अभी कोई चुनावों की घोषणा नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ। पिछले कुछ महीनों से जो है वो नगर परिषद बिल्कुल निष्क्रिय है। सड़कों की हालत तो हम वर्षों से देखते आ रहे हैं, बांसवाड़ा में किस तरह की सड़कों की हालत है, बनने के बाद कितने समय टिकती हैं और उसके बाद फिर वो टूट जाती हैं। तो यही समस्या जो है वो बांसवाड़ा को बिल्कुल समस्याग्रस्त बना रही है। तो हम और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विमल कांत कंसारा। विमल जी, क्या समस्या है आपका? हमारी समस्या ये नाथजी महाराज के पीछे ये गेट नंबर पीछे वाला, उसके पास वाली गली पूरी खराब हो रही है और पूरा कचरा साइड में भरा हुआ है और वहाँ पे कोई न कोई आग लगा के धुआं कर देता। हमारे अंदर वो धुआं अंदर हमारे बारी के अंदर से अंदर आता है और हमको फिर नाक आँख में बंद करना पड़ता है। ऐसा समस्या है ये। दरअसल यहाँ पे सफाई कर्मी जो आते हैं वो कचरा इकट्ठा करने के बाद उसमें आग लगाकर चले जाते हैं, तो पूरा धुआं जो है वो पूरा धुआं लोगों के घरों में जाता है और लोग उससे परेशान हैं। जी, क्या नाम है आपका? राकेश जोशी। राकेश जी, क्या करते हैं? मैं पंडिताई का काम करता हूँ। जी, क्या समस्या है आपकी? मोहन कॉलोनी में आज ही गाड़ी, कचरे की गाड़ी नहीं आई है और जिसका बांसवाड़ा में ठेका है वो 4-5 दिन से गाड़ी नहीं आई। आज भी गाड़ी नहीं आई, कचरा मेरे घर के बाहर पड़ा हुआ है। बाल्टी के अंदर जो नगर परिषद ने बाल्टी दे रखी है वो बाल्टी के अंदर कचरा पड़ा हुआ है और बरसात के अंदर भी पानी वगैरह खूब आता है और हमारे घर के सामने ये उपाध्याय जी का जो मकान है वहाँ पर पानी भर जाता है। बाकी मेरे यहाँ तो सब आनंद मंगल है, पूर्व राम जी की कृपा है। जी, तो कचरे की जो गाड़ियां हैं वो समय से नहीं आ रही हैं, कचरा संग्रहण नहीं हो रहा है। जी, क्या नाम है आपका? राजेश भावसार। राजेश जी, क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में, हमारे गली में ये स्पीड ब्रेकर बना रखा है। वो स्पीड ब्रेकर इतना चौड़ा बना रखा है कि आप अगर उससे जाओगे तो आपको यूँ लगेगा मेरे कमर में दर्द हो गया है, कमर की हड्डी टूट जाए, ऐसा स्पीड ब्रेकर बना। मैंने नगर पालिका और पार्षद महोदय से बोला था कि अपनी मर्जी से बना दिया, अब उसका कोई सुनने वाला है नहीं। तो मेरा ये कि स्पीड ब्रेकर बनाया जाए अच्छी बात है, लेकिन कम से कम उसका माप तोल तो होना चाहिए। अपनी मर्जी से जिसने चाहा वैसा बनवा दिया। नगर पालिका वाले कहते हैं हमने तो कहा ही नहीं। और दूसरी समस्या, कलेक्ट्रिक नंबर गेट पे एक दूसरे नंबर पे इतने बड़े बड़े खड्डे हो रहे हैं, आप वहाँ देखो आके तो लगे कि बस गड्ढे में चले जाएंगे। तो ये दो बहुत बड़ी समस्या है, आप उसका संज्ञान ले तो अच्छा है। जी, बताइए क्या समस्या? मोहन कॉलोनी के सिविल लाइन एरिया में जो वार्ड नंबर 12 में आता है, कुछ क्वार्टर ऐसे हैं जो बिल्कुल खंडर हो गए, उनके अंदर जानवर घुस जाते हैं और उसके कारण और चोरों के भी घुसने का डर रहता है। तो इस तरह के क्वार्टर है, उनको तोड़ करके और समतल कर दे या मैदान बना दे, जो भी खेलकूद का बना दे या क्वार्टरों का निर्माण कर दे, पीडब्ल्यूडी के निर्माण के अंदर है, तो इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इतने सारे वार्ड, दोनों वार्डों के मेंबर आज एकत्रित हो गए, अपने दोनों वार्डों की इतनी समस्याएं बताई है। आज मैं आपके इस प्रयास से मैं संबंधित विभाग और नगर परिषद, जिला परिषद, जो जिला कार्यालय जो है, उनके सब अधिकारियों से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे इन 11 और वार्ड नंबर 12 के जो भी समस्याएं हैं उसको अतिशीघ्र ही उसका समाधान किया जाना चाहिए। और बीबीसी राजस्थान को भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हम दोनों वार्डों के जो मेंबर्स हैं उनको एक जगह एकत्रित करके और अपनी समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराने का ये कार्य किया है। लेकिन आशा करता हूँ कि इसका प्रशासन द्वारा शीघ्र ही समाधान किया जाना चाहिए, यही हमारा निवेदन है। तो आज हम आए थे वार्ड नंबर 11 और 12 में चर्चा चौराहे का कार्यक्रम लेकर। लोगों ने अपनी समस्याओं को प्रमुखता से बताया, अपने क्षेत्र की कई समस्याओं को आज यहाँ पर उठाया। मुख्य समस्याओं की बात करें तो जो ये उदयपुर का जो मुख्य मार्ग है, यहाँ पर पार्किंग और दुर्घटनाओं की बड़ी गंभीर समस्या है। डिवाइडर्स बंद कर दिए गए हैं, इस वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
दूसरा, पार्किंग की बात करें तो यहाँ पर लोग सड़कों के बाहर तक पार्किंग कर देते हैं। जो पार्किंग लाइन है उससे भी बाहर वाहन यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, जिससे सड़कें सकरी हो जाती हैं और यहाँ पर आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। इसके अलावा जो मुख्य मोहल्लों से मेन रोड पर आने की जो सड़कें हैं, वहाँ पर डिवाइडर नहीं होने से लोग तेज गति से सड़क पर आते हैं, जिससे कि दुर्घटनाएं होती हैं। इसके अलावा सफाई की समस्या की बात की गई, बिजली की समस्या की बात की गई, डिवाइडरों की समस्याओं की बात की गई, सीवरेज की समस्या की बात की गई, पार्क की समस्या की बात की गई, सफाई व्यवस्था की बात की गई, यानी कि हर उस मूलभूत सुविधा की बात की गई जो एक आम व्यक्ति को, एक आम नागरिक को मिलनी ही चाहिए, चाहे वो सड़क हो, सफाई हो, बिजली हो, पानी हो। पानी की बात की गई, पानी यहाँ पे गंदा आ रहा है काफ़ी समय से, और बारिश के समय में तो और भी दिक्कत है। तो ये सारी समस्याएं कितने सालों से ये लोग यहाँ पर झेल रहे हैं और सुनने वाला कोई भी नहीं है। फिर भी जिम्मेदार लोग हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। हर साल चुनाव आते हैं, चुनाव में लोग आते हैं, नेता आते हैं, वादे करते हैं, अपने इरादे बताते हैं और ये लोग अपने मत का प्रयोग करके उन्हें जिताते भी हैं। लेकिन जीतने के बाद उनकी समस्याएं कितनी दूर हो पाती हैं, ये आप इनके मुंह से सुन ही रहे हैं। तो हम चर्चा चौराहे के माध्यम से उन एसी कमरों में बैठने वाले अधिकारियों को, उन नेताओं को जो जनता के वोट लेकर के नेता बन गए, उनसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आप नेता बने, अधिकारी बने तो लोगों की समस्याओं का हल करने के लिए, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए, उन्हें सुविधाएं और समस्याओं से निजात दिलाने के लिए। अब इन समस्याओं का कब तक समाधान हो पाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीबीसी राजस्थान ऐसे ही लोगों के बीच में जाएगा, उनसे बात करेगा, उनकी समस्याओं को उठाएगा और प्रशासन और नगर परिषद के कानों तक पहुंचाने का काम करेगा। तो दीजिए अब हमें इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और चौराहे पर, किसी और मोहल्ले में, किसी और वार्ड पर, जहां लोगों से बात करेंगे उनकी समस्याओं के बारे में। मैं अपने कैमरामैन कृतिक मेहता, रिपोर्टर नरेश भावसार के साथ लेता हूं इजाज़त। फिर मिलूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।